सरगोदा में धुंध की वजह से मिनी ट्रक नहर में गिर गया। 14 अफराद जाम बहक। मरने वालों में 6 बच्चे, 5 खवातीन और 3 मर्द शामिल। 9 जख्मी हॉस्पिटल में जेर इलाज। 3 अफराद की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मिनी ट्रक में सवार 23 अफराद इस्लामाबाद से फैसलाबाद जनाजे में शिरकत के लिए जा रहे थे। शदीद धुंध की वजह से ट्रक सड़क से उतरकर नहर में जा गिरा। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशों और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज। लाहौर में अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली कई परवाजें ताखीर का शिकार। हद निगाह कम होने से मोटरवेज मुतादिद मकामात से बंद। मोटरवे M1 पेशावर से स्वाबी तक धुंध की वजह से बंद। M2 ठोकर न्याज बेग से चक्री। M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद। M4 पर पिंडी भटिया से शेरशाह। M5 शेरशाह से जलालपुर तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। M11 लाहौर से सियालकोट पर धुंध की वजह से नो एंट्री। मुख्तलिफ शहरों में फजाई आलूदगी। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 158 रिकॉर्ड। गुजरावाला में AQI 207, बहावलपुर में 201 तक पहुंच गया। मलाई इलाकों में सर्दी उरूज पर बाद नीलम में दूसरे रोज भी बर्फबारी। ताओबट में 1 फुट, अड़ंकेल में 1.5 फुट बर्फबारी रिकॉर्ड। आइंदा 24 घंटों तक पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी जारी रहने का इम्कान। सदर ट्रंप का मुजाहिरीन को फांसी न देने पर ईरान से इजहार तशक्कुर। हमले से रोकने के लिए मुझे किसी ने कायल नहीं किया, मैंने खुद ईरान पर हमले का फैसला तर्क किया। ईरान ने किसी एक को भी फांसी नहीं दी, इस बात का गहरा असर हुआ। पाम बीच में तकरीब से खिताब में बोले, 8 माह में कोई गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में दाखिल नहीं हुआ। गैर कानूनी तारिकीन वतन को अमेरिका में आने से रोक दिया है। कहा, ईरान की जौहरी अफजूदगी की सलाहियत को खत्म कर दिया। सऊदी अरब, कतर, UAE ने अमेरिका में $2 ट्रिलियन की सरमायाकारी का ऐलान किया। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। बोले, पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रुकवाई। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा, मैंने करोड़ों जानें बचाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेरे मुतालिक जो कुछ कहा वो एजाज है। व्हाइट हाउस ने सदर ट्रंप के मंसूबे के तहत गजा बोर्ड के नामों का ऐलान कर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक बोर्ड ऑफ पीस गजा की आर्ज़ी हुकूमत की निगरानी करेगा। मेजर जनरल जैस्पर जेफर्स आलमी इस्तेहकाम फोर्स के कमांडर मुकर्रर। बोर्ड ऑफ पीस में मार्को रूबियो, स्टीव विटकोफ, जेरेड कुशनर शामिल। टोनी ब्लेयर, हकान फिदान, अजय बंगा शामिल। बोर्ड के सरबराह अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं। तमाम तनाज़ात का पुरअमन हल होना चाहिए। आलमी कवानीन के तहत मसला फ़लस्तीन का हल ज़रूरी है। बदकिस्मती से आज तक मसला फ़लस्तीन और कश्मीर का हल नहीं निकाला जा सका। पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूबा से इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा में मुबाहिसे से खिताब। कहा, पाकिस्तान UN चार्टर के मुताबिक तमाम तनाज़ात का हल चाहता है। तनाज़ात को सियासी और सिफारती ज़राए से हल किया जाए। तनाज़ात का हल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का भी इम्तिहान है। सिक्योरिटी काउंसिल के फैसले के बरअक्स तनाज़ात बरकरार हैं। तनाज़ात को रोकने के लिए चार्टर में तब्दीली नहीं, अमल की ज़रूरत है। मसाइल के हल के लिए तनाज़ात को समझने की ज़रूरत है। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी पैगाम अमन कमेटी के अरकान से मुलाकात। कहा, दहशतगर्दों को पाकिस्तान की सरहदों से उठाकर बहरे हिंद में डबो दिया जाएगा। दहशतगर्द फिर सर उठा रहे हैं, इनको कुचल दिया जाएगा। TTP TTA के गठजोड़ के ठोस सबूत हैं। TTP और TTA को दुश्मनों से वसाइल पहुंच रहे हैं। दहशतगर्दी के नासूर को माजी में खत्म कर दिया था। पेचीदा मामलात को मिल बैठकर तय करने की जरूरत है। कौमी यकजहती की जितनी आज जरूरत है, पहले शायद कभी ना थी। अफवाज पाकिस्तान ने मार के हक में हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी। भारत को ऐसा सबक सिखाया, रहती दुनिया तक नहीं भूलेगा।
सिक्योरिटी फोर्सेस की खारान बलूचिस्तान में कार्रवाई। फितनॉल हिंदुस्तान के 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक 15 से 20 दहशतगर्दों ने खारान सिटी में मुतअद्दिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयां की। भारतीय मात याफ्ता दहशतगर्दों ने हमलों के दौरान बैंकों से 34 लाख रुपए लूटे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी कार्रवाई करके दहशतगर्दों को मौसर जवाब दिया। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 3 मुख्तलिफ झड़पों में 12 दहशतगर्द मारे गए। मुल्क से गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का खात्मा किया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, खारान में दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया गया। हलाक दहशतगर्दों का फोकस बैंकों में लूट मार का था। बलोच नौजवानों को लाहासिल जंग में धकेलने की साजिश की जा रही है। मासूम तलब इल्मों को गुमराह करके दहशतगर्द मज़मूम अज़ाइम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने महमूद अचकज़ई की अपोजिशन लीडर तकर्रुरी करवाई। JUI सेनेटर कामरान मुर्तज़ा के दावे ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहते हैं महमूद अचकज़ई ने नवाज शरीफ से बराह रास्त राब्ता किया था। ये इक़दाम मुस्तक़बिल में वसी तर मिसाक जमहूरियत की बुनियाद बन सकता है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तर्जुमान ने दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, महमूद खान अचकज़ई ने नवाज शरीफ से राब्ता नहीं किया। क्या आपका नवाज शरीफ के साथ राब्ता हुआ? महमूद खान अचकज़ई का सवाल पर फौरी जवाब देने से इनकार। कराची में गुफ्तगू करते हुए कहा, मामले पर असेंबली में बात करूंगा। कौमी हुकूमत बनाई जाए। पाकिस्तान की तमाम जमातें 5-6 नुकात पर मुत्तफिक हों। इज्तिमाई दानिश से फैसले करना होंगे। हम किसी को गाली नहीं देंगे। एहतजाज पुरअमन होगा। असद कैसे बोले 8 फरवरी को शटर डाउन होगा। अपोजिशन लीडर की तैनाती हुकूमत का अहसन इकदाम। हुकूमत ने मुस्बत कदम उठा लिया। अब PTI भी मुस्बत इकदाम करे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि महमूद खान अचकज़ई मुश्किल वक्त के साथी हैं। इनके बारे में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के ख्यालात मुस्बत हैं। बानी PTI डायलॉग के लिए तैयार नहीं। तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं बानी को डायलॉग पर तैयार कर लेंगे। PTI वापस आए और स्टैंडिंग कमेटियों में बैठे। PTI की तैयारियों से लगता है वो 8 फरवरी की कॉल को वापस नहीं लेंगे। वो एहतजाज की नाकामी के बाद पार्लियामेंट में आएं और भरपूर किरदार अदा करें। असासों की तफसीलात जमा न कराने पर वफाकी वज़रा समेत 159 MNAs, MPA, सेनेटर्स की रुकनियत मुअत्तल। मुसद्दिक मलिक, खालिद मकबूल सिद्दीकी, सईद गनी शामिल। सरदार अख्तर मेंगर, अरशद बोहरा, अली मूसा गिलानी, नूरुल हक कादरी की भी रुकनियत मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ने 150 अरकान कौमी और सूबाई असम्बली 9 सेनेटर्स की रुकनियत मुअत्तल कर दी। कौमी असम्बली के 32, पंजाब असम्बली के 50, सिंध असम्बली के 33, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 28 और बलूचिस्तान असम्बली के 7 अरकान शामिल। स्पीकर कौमी असम्बली ने 32 अरकान को ऐवान में दाखिले से रोक दिया। हाजिरी न लगाने की भी हिदायत। गवादर मकरान कोस्टल हाईवे पर मुसाफिर बस उलट गई। 9 अफराद जाम हक, 30 जख्मी। लाशों और जख्मियों को उरमाड़ा हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिर बस कराची से जियोनी जा रही थी। मरने वाले अफराद का ताल्लुक सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से है जो मजदूरी के लिए जा रहे थे। कराची में हैवी ट्रैफिक मजीद 2 जाने ले गई। पोर्ट कासिम वायरलेस गेट के करीब डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर। शौहर जाम बहक, बीवी शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। डंपर ड्राइवर फरार। पुलिस ने डंपर को तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। जाम बहक शख्स की शनाख्त राव निसार अहमद के नाम से हुई। बल्दिया राना ग्राउंड के करीब मिनी वाटर टैंकर की टक्कर से 5 साला बच्चा हन्नान जाम बहक, लाश अस्पताल मुंतकिल। रवां साल हैवी गाड़ियों के से जाम बहक अफराद की तादाद 16 हो गई। लाहौर में महफूज बसंत के लिए पुलिस का 27 निकाती सिक्योरिटी प्लान हाईकोर्ट में जमा। बसंत के दिनों में फ्री रिक्शा सर्विस के लिए हुकूमत की जानिब से 5000 रिक्शे फराहम किए जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक पतंगबाजी के लिए लाहौर को 3 जोन्स रेड, येलो और ग्रीन में तकसीम किया जाएगा। बसंत के दिनों में रेड जोन में बगैर एंटीना मोटरसाइकिल लाने की इजाजत नहीं होगी। रेड जोन में मोटरसाइकिल सवार दोनों अफराद के लिए हेलमेट लाजमी होगा।
छतों पर गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के लिए फोर्स तैनात होगी। पतंगबाजी के लिए सिर्फ मंजूर शुदा कॉटन का धागा इस्तेमाल किया जाएगा। केमिकल और धाती डोर बनाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। इमिग्रेंट वीजा मुअत्तली नए दरख्वास्त गुजारों की मुकम्मल जांच पड़ताल के अमल तक जारी रहेगी। अमरीकी सफारतखाने के मुताबिक इमिग्रेंट वीजा दरख्वास्त गुजारों को अमरीकी वीजा के लिए अपने मुकम्मल अहलियत साबित करना होगी। दरख्वास्त गुजारों को यकीन दहानी कराना होगी कि वो सरकारी मुआवनत पर इन्हिसार नहीं करेंगे। ये इकदाम सिर्फ इमिग्रेंट वीजा के इजरा तक महदूद है। नॉन इमिग्रेंट वीजा दरख्वास्तों पर इस फैसले का इतलाक नहीं होगा। सयाहती तलबा और उनके अहले खाना के लिए नॉन इमिग्रेंट वीजा का अमल मामूल के मुताबिक जारी रहेगा।